हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान नाविक। ज्ञान नाविक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है एंड बहुत सारे लकी वंस का लिस्ट पे रोल नंबर आ चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं जिनका अभी भी शायद इस बार भी नहीं हुआ होगा। बट डोंट लूज़ फेथ, हम उनके लिए भी बहुत जल्द ही एक नया वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम उनको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर यानी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 को किस तरीके से टारगेट किया जाए। बट इन टुडेज़ वीडियो हम बात करेंगे उन लोगों की हु हैव फाइनली मेड इट बट स्टिल फिगरिंग आउट कि किस तरीके से हमें अभी जो हमारा यूपीपीसीएस मेंस आने वाला है उसको किस तरीके से अप्रोच करें एंड फाइनली किस तरीके से उनका नाम इंटरव्यू कॉल के लिए आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्टली फ्यू थिंग्स जो कि आपको एग्जैक्टली आफ्टर इस वीडियो के बाद रेडी कर लेनी चाहिए, वो है आपकी PYQs फ्रॉम 2018 टू 2024, देन सिलेबस ऑफिशियल जो सिलेबस आया है आप उसे अपने सामने रखिए, देन टॉपर्स आंसर शीट। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप यूपीएससी में जितने भी टॉपर्स आए हैं उनको आप किसी भी कोचिंग साइट में आप जाएंगे, उनके आंसर शीट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उस चीज़ को अपने पास रखिए। एंड फोर्थली जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना कर रखिए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग्स पी वाई क्यूज़ आपको बहुत ही ईजिली आपको ऑनलाइन गूगल पे टाइप करेंगे आपको बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। सेकेंडली सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफिशियल सिलेबस आप डाउनलोड करिए और अगर आपको नहीं भी मिल पा रहा है तो हम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में इस चीज़ को अपलोड कर देंगे, ठीक है। थर्डली एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि यूपीएससी के जितने भी टॉपर्स आंसर शीट्स हैं उनको डाउनलोड करिए एंड वो चीज़ आपको कहीं भी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। एंड जो सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो ये सोर्सेज को की लिस्ट नहीं बनाते हैं एंड हर 2-3 दिन में कोई भी नया दूसरा कोई किसी ने बता दिया कि ये सोर्स आप फॉलो कर लीजिए, वो अपना जो एक ऑथेंटिक और एक स्टैंडर्ड सोर्स होता है उसको छोड़ के वो दूसरे सोर्सेज पे यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं एंड इसकी वजह से उनका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट चला जाता है एंड अल्टीमेटली फिर वो रिग्रेट के अलावा शायद उनके पास कुछ नहीं रहता है, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आफ्टर दिस वीडियो कि आप ये चार जो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनकी एक लिस्ट बना के आप अपने टेबल के सामने कहीं स्टिक कर लीजिए या आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। नाउ कम्स दी एक्चुअल, ये जिस वजह से मैंने ये वीडियो एक्चुअल मैंने बनाई है वो है हाउ टू एक्चुअली नाउ प्रोसीड फॉर यूपीपीसीएस मेंस 2025। सो मैं यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाती हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये यहाँ पे मेरे पास 2024 GS1 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने चीज़ क्यों निकाली है। देखिए, सबसे पहले कोई भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे आपने हिस्ट्री उठाई है या पॉलिटी उठा रहे हैं या ज्योग्राफी आप ले रहे हैं या आप पढ़ना चाह रहे हैं या इकोनॉमिक्स फॉर दैट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप PYQs ऑनलाइन अगर आपको कहीं से मिल जा रहे हैं तो आप PYQs सबसे पहले आप अपने सामने रखिए, उस चीज़ को पढ़िए, जानिए तो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या लेटेस्ट किस तरीके से क्वेश्चन विद 2018 से लेकर 2024 तक किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, ट्रेंड्स क्या बन रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए आप ऐसे नहीं कि आपने कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाई और आप सीधे पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको PYQs उठाने हैं, आपको एनालाइज करना है टॉपिक वाइज, PYQs एंड साइड में सिलेबस रखिए। इन दोनों चीज़ के साथ आपको पता चलेगा कि क्या टॉपिक्स आ रखे हैं, क्या टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं एंड क्या आपके सिलेबस से वो चीज़ अलाइन हो रही है। तो ये चीज़ आपकी अल्टीमेटली आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत हेल्प करेगी आपके जो क्लटर होता है उस चीज़ को हटाने के लिए, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको जैसे बताया था पहले ही, अब हमने यहाँ पे 2024 GS1 का PYQ उठा लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। फॉर दैट मैटर अभी हम ये लेते हैं। हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लिटरेरी सोर्सेज क्या है एंशंट इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। अब आपका सेकंड स्टेप होता है, ये तो आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, अब आपका सेकंड स्टेप होता है आपकी अपनी स्टैंडर्ड सोर्सेज पे जाने के लिए में जाना है। आपका स्टैंडर्ड सोर्स फॉर दैट मैटर एंशंट हिस्ट्री के लिए हम सभी आर शर्मा को फॉलो करते हैं और वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो अब हम
आर्य शर्मा के बुक में आएंगे या क्लास 11 के आर्य शर्मा है, आपको ये जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस बुक से मिल जाएगा। ये देखिए लिटरेरी सोर्सेस, ये पूरा आपको चैप्टर 2 है, वहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। इसी तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कल को आपसे पूछ लिया जाए कि फॉरेन अकाउंट्स के ऊपर आप यू जस्ट इंट्रोड्यूस, लाइक जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। वैसे आपसे क्या पता पूछ लिया जाए फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पूछने से रिलेटेड पूछ लिया जाए। सो यहाँ पे ऐसे हमसे हम इस तरीके से अपने आप को अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ कम्स द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है नोट्स मेकिंग। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बुक उठाई, सोर्स पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा एंड दे स्टार्ट राइटिंग द नोट्स, दे स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच टू फॉलो। सबसे पहले आपने PYQs किया, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड सोर्स से देखा कि अच्छा ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने उस टॉपिक को वहाँ से पढ़ा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि कम से कम 2 से 3 बार उस चैप्टर, उस सोर्स को, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए, सो दैट आप अब फाइनल जब आप 4th स्टेप में आप अपना नोट्स बनाने बैठेंगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो कम से कम 2 से 3 बार के बाद आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इन अ वे। और लास्ट में जब आप अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पास लास्ट में कम से कम जैसी आपकी बुक बनी एग्जैक्ट वैसे ही आप बुक रिप्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, वो चीज़ नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें चाहिए कि लास्ट में कम से कम, फॉर एग्जांपल अगर एंशिएंट हिस्ट्री है तो 10-20 पेजेस में एट मैक्स आपकी एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको लास्ट में आपका जब रिविजन आपको करना होगा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यू नीड नॉट हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर नोट्स, नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे करना है। हम कीवर्ड्स लिखिए उस तरीके से। आपको मैं अभी आगे कुछ टाइम बाद में आपको हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको सामने लाइव करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है एंड आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपका स्टेप पूरा हो गया, अब क्या आपको करना है, आपका एक टॉपिक फिनिश हो गया। अब नाउ गो बैक टू द इन एक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, अभी तो आपने पढ़ लिया कि हाँ ये हमारा टॉपिक रेडी हो गया, लेकिन सिर्फ पढ़ना काम नहीं है। मेंस में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। ठीक है, मेंस इज, मैं आपको बताऊँ तो मेंस 90% इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। आपने खूब सारा पढ़ लिया बट यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट इन योर आंसर शीट्स, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, इसके लिए आप कहीं पर भी अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको लाइव तो नहीं, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाता है एंड यू कैन जस्ट गो एंड राइट योर आंसर्स देयर एंड आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो लास्ट दिन तक वो बस पढ़ रहे हैं और बहुत ही कम वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग फॉर दैट मैटर। आंसर राइटिंग के लिए सबसे अच्छा तो आप डेली कोई ना कोई आप PYQs उठाइए, आप पढ़िए उस सोर्स को, उस पर्टिकुलर सोर्स से वही PYQ आप लिख कर देखिए। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हो जाता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हमारी प्रिपरेशन में, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस। ठीक है, सो ये आपको एक्चुअल में कैसा टाइम मैनेजमेंट करना होता है, आपको किस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है। एक पर्टिकुलर 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो उसको कितने मिनट्स में कर लेने हैं, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको कितने मिनट में। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा पहला एथिक्स का पेपर मैं करने बैठी थी तो वो इट टुक अराउंड 4.5 आवर्स। सो वहाँ से आई लर्न कि नहीं, इसको कितनी जल्दी तरीके से करना पड़ेगा जिससे वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में हम लिख पाएँ। सो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगी। ये हमें रियल एग्ज़ाम लाइक एक्सपीरियंस देती हैं कि हमें एग्जैक्ट पता चलेगा, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे ही डिपेंड होती है, उसी के ऊपर फॉर्मुलेट होती है। ठीक है, आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जैसे आप
जब आंसर्स लिखने बैठेंगे तो आपको जब काफ़ी सारे आप आंसर्स ऐसे लिख लेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा ये पर्टिकुलर आंसर है और यहाँ पर हम मतलब आपके तुरंत क्लिक होने लगेगा अच्छा ये है, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया, यहाँ मैंने कोई डायग्राम बना दिया, यहाँ मैंने कोई फ्लो चार्ट बना दिया। इस तरीके से ये आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, वीकनेस है जैसे आप बहुत सारे लोग होते हैं जो डायग्राम्स मतलब लंबे लंबे आंसर्स, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, तो उनको ये समझ आ जाएगा कि नहीं, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप बहुत ही जल्दी जल्दी एक अच्छा सा फ्लो चार्ट, एक अच्छा सा डायग्राम, एक अच्छा सा स्केच ड्रॉ कर लेंगे। इंडिया का मैप बना दिया या वर्ल्ड का बना दिया और वहाँ पे आप एरियाज़ मार्क कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है आपकी टेस्ट सीरीज से। आपको समझ आएगा कि कितनी जल्दी कैसे आप अपना टाइम बचाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पहले आपका जो PYQs है, टेस्ट सीरीज़ है, ये आपको क्वेश्चंस किस तरीके से इन फ्यूचर आपके ट्रेंड होने वाले हैं होते हैं वो आपको समझाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको इतने सालों में 2018 से देखा जाए तो पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये आपका PYQs एंड टेस्ट सीरीज़ यह एक मतलब फुल पैकेज है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको एक प्रॉपर ये एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे एक और सरप्राइज़ दे देना चाहती हूँ कि वी हैव ऑल्सो लॉन्च द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़, जहाँ आपके आंसर्स बेस्ट एवेलुएटर से एवेलुएट होने वाले हैं एंड आपको अच्छा बेस्ट जो आपको फीडबैक, जो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, वो आपको फीडबैक वहाँ पे मिलेगा। एंड ऑल्सो आपके आंसर शीट्स टाइमली चेक होंगे। हमने बहुत सारे ऐसे हमारे मार्केट्स में, इनफैक्ट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, बहुत सारे ऐसे मार्केट में इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं, मैं ऐसे नाम तो नहीं बोलूँगी, बट ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे आपको विद इन टाइमली आपके पेपर्स ही नहीं चेक हो पा रहे हैं। और हाउ विल एन एस्पिरेंट अंडरस्टैंड कि कितना कितना और किस तरीके से उसे अप्रोच करना चाहिए, उसकी शीट्स ही नहीं टाइमली आ पा रही हैं चेक होकर। सो यहाँ पे ये सारे जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ पे हमारे जो हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें टैकल हो जाएंगी। एंड इन ऑर्डर टू जॉइन दोज ऑफ यू हु वांट टू रियली जॉइन अ टेस्ट सीरीज़, इसके लिए भी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन अ डे और टू एंड आई विल गाइड you for that, so that you can easily join the test series. So with this we have come to the end of this video and I'm sure आप सभी के दिमाग में जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सब अब क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेटफुल फ्यूचर अहेड।